अब मैं आपको पढ़े लिखे, ये तो आईटी सेल अंगूठा छाप है, आरिफ और शोएब, अब आपको पढ़े लिखे दिखाता हूँ, पढ़ा लिखा आईटी सेल दिखाता हूँ। कौन? डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल वाले। बिना कैसे भूल जाएं, बेऊ पढ़े लिखे हैं, पर के सफ़ेद कोट पहन के वो गले में कछू डाल डूर के घूमत रहे, गले में जरूर डालेंगे भाई साहब। बिस्की बिना पता ही नहीं चला को डॉक्टर है को ना है, तो बे डाल रहे हैं। हमने कहा ये सही है यार, तो ठीक है कोई बात नहीं, आइए डॉक्टर साहब की देखिए। मेकवेल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा किसका है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Emergency announcement. After repeated request to UPCM Central Government, we are not able to get enough oxygen supply. Hence, we request the family members of patients who are on oxygen support, please take their patients to higher center for further management. We are extremely sorry for the inconvenience. साइन होगा मेकवेल के, ठीक है। आइए इसमें भी आईटी सेल दिखाऊं, पढ़े लिखे लोग भी कैसे आईटी सेल की तरह काम करते हैं। एक और हॉस्पिटल ले लीजिए, मायो मेडिकल सेंटर। अब मायो के बारे में आप पता कर लेना, सॉरी मेकवेल नहीं, मायो के बारे में पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा इसके मालिक कौन है। अरे भैया जिंदाबाद। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट टू सीएम यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन, हेंस वी आर रिक्वेस्टिंग द फैमिली मेंबर ऑफ दोज पेशेंट हु आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट टू टेक देयर पेशेंट्स टू हायर सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई फर्क दिखा क्या भाई साहब? मम्मी मर गई क्या? इन दोनों की भी मम्मी मर गई, इन दोनों की भी मम्मी मर गई भैया। और ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनकी मम्मी मर रही है। यहाँ योगी जी के मारे मम्मी मर रही है, भाई कमाल है। कहाँ से शुरू होते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मम्मी रोने से शुरू हुए थे, मम्मी मरनी शुरू हो गई। तो आईटी सेल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, डॉक्टरों तक पहुँच गए। प्रोपोगेंडा और देखिए, जल्दी जल्दी बताऊँ नहीं तो लेट हो जाएगा। आइए प्रोपोगेंडा नंबर 1, किरण मनराल क्या लिखती हैं? स्लो क्लैप, सेंटर क्वाइटली विड्रॉज 50 लाख इंश्योरेंस कवरेज ऑफ हेल्थ वर्कर हु कम्ड इनटू पेंडेमिक। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी छापी। फेक न्यूज़ है भाई साहब, झूठी खबर है। इसमें कहा कि भाई 50 लाख का जो इंश्योरेंस था, जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर काम कर रहे थे उनका, कि यदि उनको कुछ हो गया तो 50 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे, वो सरकार ने चुपचाप हटा लिया, वापस ले लिया, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। असलियत देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अरे जिनकी मर रही है मरने दो यार, अब क्या कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वॉज अनाउंस्ड ऑन 2020 वॉज एक्सटेंडेड थ्राइस टिल 2021 was launched to provide safety net to health workers to ensure that in case of any adversity due to COVID-19 their family are taken care of। 24 अप्रैल 2021 तक का था, 3 बार इसे एक्सटेंड किया जा चुका है। अब आगे सुनिए। इंश्योरेंस 50 लाख का था, ठीक है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा था कोरोना वॉरियर्स के लिए। जिन जिन की जाने गई उनको मिला। 278 क्लेम्स पे हो चुके इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, 287 क्लेम पे हो चुके, ठीक है। इस स्कीम ने क्रूशियल पार्ट प्ले किया था उनका साइकोलॉजिकल बूस्टिंग के लिए। जिनको डर लग रहा हम मर गए तो हमारे पीछे परिवार का क्या होगा, तो वो डर दूर हो गया था। अब सुनिए, द क्लेम PMJKP विल बी सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल 24 अप्रैल। Thereafter, new dispensation will be provided to cover the corona warriors, for which the ministry is in talks with insurance company। भैया 21 तारीख को खत्म हो रहा था, 24 तारीख को खत्म होगा, अप्रैल 24 को खत्म होगा, उससे पहले इसको रिन्यू करा रहे हैं। तो ये तो फेक न्यूज़ थी। फर्जी न्यूज़ क्यों छापी कि इंश्योरेंस कवर वापस ले लिया? कोई इंश्योरेंस कवर वापस नहीं लिया। इंश्योरेंस कवर स्वतः 24 तारीख को खत्म होना था 2021 को। तो ये झूठा क्यों बोला गया, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? इंश्योरेंस जैसा अपना रिन्यू होता ना कार का, ऐसे ख़त्म हो रहा था मिडनाइट को। तो सरकार ने इंश्योरेंस रिन्यू कराया नहीं कराया क्या मालूम, देख ले, आइए चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, 20 अप्रैल 2021 डेट दिख रही है, आशा करता हूँ दिख रही होगी। 20 अप्रैल 2021 क्या है? रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर भी दिया है, अंडर प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण पैकेज फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर इतना डेटेड 20/4 ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव टू द स्टेट दैट द प्रपोजल हैज बीन कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड हैज बीन एक्सेप्टेड। क्या?
दैट द प्रपोजल हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड. यू आर रिक्वेस्टेड टू रिज्यूम द स्कीम विद इमीडिएट इफेक्ट, दैट इज फ्रॉम टुडे. द फंड शैल बी रिलीज एज सुन एज पॉसिबल. 20 तारीख का लेटर है. आपकी स्कीम को रिन्यू कर दिया गया है, आप इस पर काम करना शुरू करें. 18 अप्रैल को आप ये झूठी न्यूज़ डालते हो और 20 अप्रैल को सरकारी लेटर आ जाता है कि भैया ये रिन्यू हो चुका, जबकि उसी दिन 18 अप्रैल को ही सरकार इसका रिबटल कर देती है, रिफ्यूट कर देती है इन चार्जेस को कि ये गलत है, झूठ है. ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है. अब तो क्लियर है किसी को. किससे लिया है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से लिया है. ठीक है, ओके भाई साहब, पॉलिसी नंबर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया. अब तो कोई दिक्कत नहीं है. तो झूठ क्यों फैलाते हो, फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हो, क्यों लोगों में हड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? ये गलत काम मत करो यार, कुछ नहीं मिलेगा.